अच्छा, इस डिक्शन पे जाऊं उससे पहले पालविया साहब भी पैनल में शुमार होते हुए दिखाई। वही पालविया साहब, ये पालविया साहब भी तैयार हो गया है मस्त। पालविया साहब, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। ये आज का कोई टॉप कॉल बढ़िया वाला। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सो देखिए, आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एस्कॉर्ट पे फोकस करना चाहिए। एस्कॉर्ट में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए हैं वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे प्रीवियस वीक में ही देखने को मिला और फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे ही नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एस्कॉर्ट को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 3250 से 3300 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे एस्कॉर्ट में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से कोई भी छोटी मोटी डिप आती तो इसको ऐड किया जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड होगा आशीष जी, और इसमें स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 2990 के आसपास। इस बीच एक्सिस बैंक के लार्ज ट्रेड्स की शुरुआत होती हुई आपकी स्क्रीन पे। अभी तो 4.5 लाख का अपडेट आया, हमें तो बहुत दूर जाना है लेकिन होने शुरू हुई है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपको भी नववर्ष की बधाई मेरी तरफ से। बताइए आपके पे। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आपको भी और सीएनबीसी परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने अपना स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एस्कॉर्ट पे ही मेरा व्यू है और मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशनली ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक ने बेस बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए बनी है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है पोजिशनली तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल है और ये स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ पे 3250 से 3300 तक के अपसाइड यहाँ पे एस्कॉर्ट में आते हुए दिख सकती है। तो 2990 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट कुबोटा को बाय करने की सलाह है इस नववर्ष के उपलक्ष्य में। ट्रेडिंग आइडिया भी यही है, यही लंबी अवधि के लिए भी पसंद आता है, एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। तो एमएनएम और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा दो एक ही स्पेस के आइडियाज आ गए और सेल जोड़ दीजिए उसमें। मानस आपका कौन सा? देखिए, मेरा रिकमेंडेशन मारुति हो गए यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प, बुद्धि प्रॉपर्टीज। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? राजेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। आप म्यूट बटन पुश कर चुके हैं। माफ कीजिएगा। सो कैनफिन होम पे नजर है वीरेन जी। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में हमने एक माइनर प्रॉफिट टेकिंग देखी, उसके बाद स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से वो रेंज को वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक पे ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। कैनफिन होम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं करीब 840 845 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 815 के आसपास। ओके, आपका हो गया कैनफिन होम्स और 822 पे ये बाय कॉल गया है। अमित सिंह जी, आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता हुआ। राजेश पालविया जी, यहाँ पुल बैक को कैसे खेलें? कोई कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 10 रुपए ऊपर? तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट पिछले 7-8 दिनों में एक बेस बनाया है 1520-25 की रेंज में, और अब यहाँ से जो पुलबैक बना है, इस पुलबैक में अगर ये स्टॉक 1555 का लेवल स्पॉट पे क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हमें लगता है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बिल्कुल आते हुए दिखेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश ही है। एक करेक्शन में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी हमें लगता है कि एक अच्छे अप्रोप्रिएट प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है स्टॉक। 1530 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फ्यूचर्स में, और अपसाइड में हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो 1585 से लेकर 1590 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ओके, 1585 1590 डे हाई पर, अब 153 हो गया बात करते करते। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। अनुज, इस अगर आज के प्राइस मूव को देखें, जब हम 100 EMA को पार कर रहे हैं, आज आईटी पे बात भी हुई थी, जब हम इस सीरीज में आ रहे थे अप्रैल में, तो इसमें कोई तो राय नहीं है कि अच्छा मीनवाइल एक बार आरती इंडस्ट्रीज लेकर आइए पहले जरा, और एफएनओ सुपरस्टार डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले एक बार उसका मैं चार्ट देख रहा था इंटरडे में। आरती इंडस्ट्री आज हमारी स्पॉटलाइट में रहा ये स्टॉक, अब डे हाई पर 1.5% ऊपर। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार।
तो अनुज जी, जो स्टॉक यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से अब हमने देखा है स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया है, फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही। गेल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 212 215 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा फ्यूचर्स में वो होगा करीब 200 रुपए के आसपास। ओके, आपकी कॉल है गेल 204 पे, आज का एफएनओ सुपरस्टार। अब चलते हैं अमित जी के पास, आज का चार्ट का चमत्कार। कैश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव बैंड्स में आता रहता जाता रहता है। और राजेश जी, हिंदुस्तान कॉपर पे आपका टेक 342.60 नया लेवल क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? ये राजेश पालवे जी। सो वीरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिले हिंदू कॉपर में, और जिस तरीके से स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनाया, उसके बाद हमने देखा है कि सस्टेन बेसिस पे स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे वीकली चार्ट पे रजिस्टर हुआ है। हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा 360 365 की तरफ। ये स्टॉक में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ही टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है कैश में, वो होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 337। ये अभी स्टॉप लॉस रखे, ट्रेल करते रहे स्टॉप लॉस को। हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। बेस मेटल में भी देखें तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक सभी में देखने को मिला है। हमें लगता है कि ये मेटल स्पेस एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, जतिन के पास चलते हैं और आज अनुज जी, पहला स्टॉक वेदांता ही रहेगा मेटल स्पेस में से, और हमें लगता है वेदांता में जिस तरीके से ब्रेकआउट मिला है मंथली और वीकली चार्ट पे, ये क्लियरली दिखाता है कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक रेंज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि ये पोजिशनली भी एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं वो 338 340 की तरफ। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 323 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूबीएल। यहाँ पे देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नियर टर्म रेंज का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक अच्छा अप मूव आते हुए लगता है कि पोजिशनली भी एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 1870 से लेके 1880 की तरफ यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1832 के आसपास। ओके, यूबीएल 1844 पे। कविता जी, आपका ट्रेड, आपके दो ट्रेड्स? या सो मेटल्स का अच्छी मूवमेंट है। आज शुरुआत भी हमने मेटल से की थी। जेएसडब्ल्यू स्टील पर